हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयद्रा से। देखिए, मैं एक बात बता देती हूँ आपको। मैं इस साल नवरात्रि नहीं बिठा रही हूँ, क्योंकि नहीं बिठा, उसका कारण मैं कल बताऊँगी। पहले मैं एक बात बताऊँगी। अभी मुझे हाल ही में पता चला कि हमारे कुछ जान पहचान के लोग हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे को छोड़कर, उनकी पार्टी को छोड़कर गद्दारों की पार्टी में चले गए। उन्हें एक हारता हुआ घोड़ा समझा। उन्हें ऐसा लग रहा, बहुत सारे जनों को लगता है कि हारता हुआ घोड़ा, जो कि लोकसभा में बहुत अच्छे प्रदर्शन के साथ उनकी जीत हुई है। देखिए, विद्या देवी ऐसी नहीं है। मैं अपने बाला साहब ठाकरे जी को बहुत मानती हूँ, और जो भी महाराष्ट्र के लोग बाला साहब ठाकरे जी को मानते हैं, उनको मानने के हिसाब से उन लोग जो दूसरी तरफ सोच रहे हो, उनकी सोच उनको मुबारक हो। लेकिन मुझे पता है कि वो हारने वाले घोड़े नहीं हैं। आज जो लोग उनको छोड़कर गए हैं ना, ये सोच के कि ये घोड़ा कभी भी हार सकता है, आप देख लीजिएगा रेस में वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा, और वो भी विद्या देवी लाएगी। मैं अगर दिल से किसी को, देखो यहाँ पे पैसों की, ज़मीन जायदाद की बात ही नहीं है। पैसा, खाना पीना सब मेरे भगवान मुझे दे रहे हैं, लेकिन एक बात पक्की है, जितने लोगों ने उस तरह से उनको इस वक्त अकेला छोड़ के, कहते ना पैसा बोलता है, पैसों की तरफ अपने आपको मुँह दिखाया है। देख लेना, जब उनके मुँह की लाली चमकेगी ना, पूरे महाराष्ट्र में जब उनका डंका बजेगा ना, तो जितने लोग उनको छोड़ के गए ना, वो पछताएंगे, और दोबारा घर में वापसी के लिए उनके लिए रास्ता नहीं बचेगा। और वापसी का रास्ता छोड़ो, जितने लोग उनको छोड़ के गए हैं ना, मैं वादा करती हूँ माता रानी की कसम कि विधानसभा के इलेक्शन के पहले अगर मैंने एक को ऊपर नहीं पहुँचा तो मेरा नाम बदल देना। तुम सबका मारण क्रिया ही ज़रूरी है, क्योंकि तुम लोग जैसे गद्दारों का जीने का कोई हक नहीं है। और जो उद्धव बाला साहब ठाकरे को छोटा समझ रही, तो एक बात याद देती हूँ कि उनके नाम पे बगलामुखी का 11.25 लाख जप हुआ है। मैंने जब लोकसभा के चुनाव में ही किया था, और अभी तक मैं करते आ रही हूँ। अब मैं विधानसभा के चुनाव के लिए स्पेशली सिर्फ मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए 1.25 लाख माँ बगलामुखी का जप करूँगी, और पूजा चालू है। अभी मैं सैलानी जाने वाली हूँ। सैलानी दरगाह में भी 1.5 फुटिया जिन लेने जा रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, जिन्नात का कस्बा है वहाँ पर। मैं 1.5 फुटिया जिन लूँगी वहाँ पर, और जिन्नात को लेके वहाँ से मैं आऊँगी। ऐसी बात है। और जो करूँगी वो बहुत बड़ा और बहुत भयानक होगा, क्योंकि वहाँ से जो जिन्नात आएंगे वो मेरा काम करेंगे। क्योंकि अब मेरे लिए, देखो, मेरे लिए एक ही बात है, जो इंसान हमसे गद्दारी करे उसे जीने का कोई हक नहीं है, चाहे एनीथिंग वो कोई भी हो। ऐसी बात है। देखिए, मैं ना मरने से भी नहीं डरती हूँ, और ना मैं सब पैसों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि पैसे तो रोड पर खड़ी हुई औरत भी कमा लेती है। ये मैं सिर्फ अपने आदर्श के लिए, कहते ना, मैं बाला साहब ठाकरे जी को अपना आइडल मानती हूँ, और उनका आशीर्वाद है मेरे सर पर। एक बेटा अपने बाप की खोई हुई इज्जत और मान सम्मान के लिए लड़ रहा है, और उसी के पिता का नाम का सहारा लेके गद्दार लोग अपने आप का पिपरी बजा रहे हैं। अभी तो शुरुआत है। आप देखो, मैं पहले जिन लोगों को कोई जानता नहीं था, जिनका नाम लिया जा रहा है, आने वाले समय पे उन लोगों का नामो निशान ऐसे मिटेगा कि कोई सोचेगा समझेगा कि कोई इस नाम का आदमी था भी। ये मेरा वादा है। और जो उन्हें ये गलतफहमी में है ना कि वो रेस में हारते हुए घोड़े हैं, सबसे नंबर 1 पोजीशन पे आएंगे। मैं लाऊंगी, विद्या देवी लाएगी उन्हें। और मैंने जितनी मेहनत की है साल भर के अंदर, मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी हार हो ही नहीं सकती, उनकी जीत ही जीत होनी है। क्योंकि मैंने आज तक जो भी काम किया, जो भी बोल के दिखाया, वो सबके सामने है। उसे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे काम का काट कहीं है ही नहीं। मैं जो करती हूँ वो काम का काट किसी की भी औकात नहीं कि उस काम को काट सके। ये बात पक्की है। और मैं जो करने वाली हूँ बहुत बड़ा करने वाली हूँ। और देखो, एक बात बता दूँ, मुझे अपने सैलानी बाबा पे पूरा भरोसा है, मेरी माता रानी पे पूरा भरोसा है। इसलिए मैंने इस बार सोचा कि मैं अपने घर में नवरात्रि नहीं बिठाऊंगी, नहीं बिठाना है मुझे। क्योंकि क्या करूँ ऐसी जगह पे जहाँ माता, मैं इतना ही है कि जब मेरा खुद का घर होगा, सारी चीज़ें ठीक होंगी, तब उन्हें बिठाऊँगी। देखिए क्या होता है मालूम है, हर माँ के लिए उसका बच्चा बहुत प्यारा होता है। पहले मेरे पेट के बच्चे को छीन लिया, फिर आवेश में आके लोगों ने मेरे घर पर नज़र रखने लगी। अब की बार तो इतना हिम्मत बढ़ गया कि टारगेट उन्होंने मेरे घर के परिवार को, मेरे बेटे को, मेरे लोगों को बनाना शुरू कर दिया। ये तो गलत हो गया, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आप लोगों का, जो लोग ये हरकत करते ना, मैं उनको पूछना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता कि तुमको तुम्हारे बच्चे के बाप का नाम पता है कि नहीं, या तुमको तुम्हारे पति से प्यार है कि नहीं। क्योंकि तुम आज की तारीख में औरतों को बच्चा बस पैदा करने बाप बहुत मिल जाते हैं, पति की कोई ज़रूरत नहीं। पति भी 50 मिल जाते हैं, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम लोग अगर विद्या देवी के घर पे, परिवार पे, बच्चों पे अगर अटैक करोगे तो अच्छी बात नहीं। और बच्चों पे छोड़ो, इस बार अटैक पूरी अटैक कोशिश की गई है मेरे पति और मेरे बेटे पर। ये बहुत गलत हो गया। अगर मेरी कमज़ोरी पे तुम अटैक करोगे तो मैं तुम्हारी कमज़ोरी पे उखाड़ फेंकूँगी।
ये बात पक्की है कि मैं अपने सैलानी बाबा से यही मनाने जा रही हूँ कि जिसने ये हरकत की है, मैं आप सबका कर रहे हो। आपके सामने मेरी कोख के बच्चे को छीन लिया गया तो भी आप चुप बैठे। आपके सामने झूठे लोग आके अपनी अपनी मन्नतें पूरी करते, आपका नाम ख़राब करते, फिर भी आप उनको माफ़ कर देते हो। वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं तो निश्चल मन से आपके पास आती हूँ। आपकी शक्तियों के रहते अगर कोई मेरे परिवार का बाल बाका कर दिया तो क्या मतलब है। मैं जानती हूँ बाल बाका तो नहीं कर पाए, लेकिन पैसों से हर चीज़ से परेशान करने की तो कोशिश की गई ना। मेरा मुद्दा यही है, क्योंकि मैं जानती हूँ ये जो भी कुछ हुआ है किसी आसपास के लोगों ने किया है। क्योंकि देखिए, मेरा दिन भर में मेरे को बहुत सारे लोग पैसा भेजते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को भेजती हूँ। अगर ऐसा होना होता तो बहुत सारे लोगों के साथ होता, कुछ खास लोगों के साथ ही, और जानबूझ के रोका गया। और मैं वादा कर रही हूँ, आने वाली अमावस्या तक अगर तुम लोग के घर में मारण क्रिया नहीं किया, तुम लोगों को बड़ा शौक़ है दूसरों के घर में दूसरों के पतियों को, दूसरों के बच्चों को परेशान करने का, तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी भी कोख सूनी कर दूंगी, तुम्हारी भी मांग पे सिंदूर नहीं रहने दूंगी। और कोई आदमी भड़वा मादर चौधरी कर रहा होगा तो एक बात याद रखना कि तेरे को ज़िंदगी भर फिर मिलेगा नहीं। यही था ना सबका मन था कि मैं अपनी गाड़ी से घूमती हूँ, ये करती हूँ। नहीं चाहिए मुझे गाड़ी से घूम के भी क्या मतलब है। जो लोग मेरे साथ आते हैं वो लोग भी ठीक से नहीं रहते। जिनको ज़रा सा प्यार से अपने साथ बिठा लो तो बाद में मेरा नाम ख़राब करके मुझ पर ये ब्लेम डालेंगे कि हमने थोड़ी बुलाया था। पूछो कौन बुलाया। अगर हमने अपने साथ बिठा के खिला दिया धोनी वाला तो नौकर अपनी औकात भूल जाते हैं, हाँ, और उसके बाद नाम ख़राब करते हैं। नाम क्या ख़राब करेंगे, जैसे कि विद्या देवी उनको पसंद करने लग गई। वाह, अरे मैं माँ हूँ, जगत जननी हूँ। माँ कभी अपने बच्चों को पसंद नहीं करती है, बच्चों के साथ बैठ के खाना खाती है, प्यार से बात करती ना। मैं अपने बच्चों की भी दोस्त हूँ। दोस्त का मतलब गलत नहीं होता है, लेकिन जो हरकत की है ना वो सज़ा मिलनी ज़रूरी। इसलिए मैंने कहा है, पहले मैं अच्छी थी, पहले मैं भाड़े की गाड़ी लेके जाती थी, कहीं भी जाती थी, मेरे से कोई लेना देना नहीं था। मैं अपना पैसा देती थी, काम करती थी। लेकिन इस बार ऐसा सब बहुत सारे लोगों ने किया। मैं एक बात बता देती हूँ, विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है, लेकिन विश्वास को तोड़ना बड़ा आसान है। एक बात याद रखो। और जितने लोगों ने मेरा विश्वास तोड़ा है, ये तो बात पक्की है कि आने वाले समय पे तुम लोग जिस तरह से लोगों का नाम ख़राब करते हो ना, तुम्हारा हाथ पैर टूटेगा, तुम लोग गाड़ी चलाने के लायकी के नहीं रहोगे। और जो मैं करने वाली हूँ बहुत बड़ा करने वाली। इस वक्त तुम लोगों ने मेरी तीसरी आँख खोली है। जब मैं दूसरों के लिए काम कर सकती हूँ, अपने खुद के लिए नहीं कर सकती हूँ। तुमने मेरे कमज़ोरी तक अटैक किया है ना, अब तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसके लिए तैयार हो ना। मैं क्या बोल रही हूँ, तुम लोग जो भी जिसने भी हरकत की है मेरे साथ, उसने कभी ये सोचा है कि तुम भी किसी से। मैं एक बात बताती हूँ, जिसने भी किया, चाहे औरत ने किया, आदमी ने किया हो, या किसी ने भी किया हो, चाहे जिसकी शादी ने उसने किया हो, तुम लोग अपने प्यार की, अपने बच्चे की, अपने पति की कसम खा के बोलो, तुम लोग को ये शोभा देता है करना। और तुम्हें लगता है कि तुमने ऐसी हरकत की, तुमको तुम्हारी सज़ा भगवान तुमको देगा। ऐसा भी हो सकता है जो तुमने मेरे साथ किया वो उसका बदला तुमको 4 गुना तुम्हारे साथ करे। तुमने मेरे बच्चे पे अटैक किया, भगवान तुम्हारा बच्चा तुमसे छीन ले। तुमने मेरे परिवार पे अटैक किया, भगवान तुमको आजीवन के लिए विधवा बना दे। तुमने मेरे परिवार पे अटैक किया, हो सकता है तुमको ज़िंदगी भर बच्चे का सुख ना मिले, पति का सुख ना मिले, तुम्हारी शादी ना हो। और तुम लोग जिस तरह से लोगों का विश्वास वो करते हो, तुमको कोई अपना सामान देता है, ये देता है, जैसे अपना ATM कार्ड दे दिया, गाड़ी की चाबी दे दी, ये दी, तुम लोग उसका फ़ायदा उठाते हो। कभी तुमने सोचा भगवान तुमको ज़िंदगी भर के लिए पलंग पे रख देगा, आजीवन लगड़ा लूला कर देगा, तुम लोग ज़िंदगी भर एक जगह पड़े रहोगे, कुछ काम धंधे के लायकी के नहीं रहोगे। कभी सोचा है? नहीं सोचा ना। मैं सोचवाऊँगी, ये अमावस्या तक सोचवाऊँगी। नहीं सोचवाए ना, 2 बाप की औलाद। मैं जो करने जा रही हूँ वो बहुत बड़ा और तुम्हारे साथ बहुत बड़ा होने वाला है, ये बस वेट करो।